गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम प्रयत्न कहते किसे हैं? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं। यह है प्रयत्न की संक्षिप्त परिभाषा। सही ढंग से समझने के लिए क्या है कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में हमारे मुख के अंगों द्वारा, जब भी हम किसी वर्ण को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख के अंगों द्वारा कोशिश की जाती है, प्रयत्न किया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। वक्ता अर्थात बोलने वाला जब भी किसी वर्ण को बोलने के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो वही क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले यत्न अर्थात मेहनत को ही क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रयत्न के भेद। प्रयत्न के दो भेद होते हैं। पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण के आरंभ में लगने वाले प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जो वर्णों के उच्चारण के समय जो आरंभ में प्रयत्न किया जाता है, जो आरंभ में मेहनत की जाती है, कोशिश की जाती है, उसी को हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न में क्या होता है? ये मुख के आंतरिक अंगों द्वारा, ठीक है, मुख के आंतरिक अंगों द्वारा आरंभ में, अर्थात मुख के आंतरिक अंग कौन कौन से? जैसे कि गला से लेकर के, कंठ से लेकर के होस्ट तक, ठीक है, जो आपके अंग हैं, इनके द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है वर्णों के उच्चारण में, वही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण के समय आरंभ में अर्थात मुख के आंतरिक भागों द्वारा, जो गले से होठ तक का भाग है, उसके द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है, जो भी मेहनत की जाती है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद इसके बाद हमें पढ़ना है। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद होते हैं 4। संस्कृत में इसके 5 भेद होते हैं, एक समृद्ध होता है, लेकिन आपके हिंदी में आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है विवृत। विवृत शब्द का अर्थ होता है खुला। अब अर्थ से ही पता है कि कुछ ऐसा है जिसका उच्चारण करने में मुख खुला होता है। तो विवृत में क्या है इसकी परिभाषा की? जिन वर्णों का उच्चारण वागिंद्रिय अर्थात मुख को पूर्ण रूप से खुला रखकर किया जाता है, उसे विवृत कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख को पूरी तरह से खुला रखकर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी स्वरवर्ण मतलब अ से अ तक, आप अ से अ तक वर्णों का उच्चारण करिए। जो आपकी स्वर हैं, इन स्वरों का अगर उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि इनका उच्चारण करने में हमारा मुख, हमारा वागिंद्रिय जो है वो पूर्ण रूप से खुला रहता है। तो विवृत किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख को पूरा खुला रखा जाता है, उसे विवृत कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपके सभी स्वरवर्ण आते हैं। दूसरा आपका है ईषद विवृत। ईषद शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, और विवृत का आपको पता है क्या होता है? खुला। तो ईषद विवृत क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण मुख को थोड़ा खुला रखकर किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? मुख थोड़ा खुला रखा जाता है, थोड़ा खुला रखकर ही उन वर्णों का उच्चारण कर दिया जाता है। ऐसे वर्णों को किनके अंतर्गत रखा जाता है? ईषद विवृत के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? 4 वर्ण। आप कह सकते हो 4 वर्ण जो आपके ऊष्म व्यंजन के हैं। श, श, स, ह। ये आपके 4 वर्ण इसमें आते हैं।
ईषद विवृत किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण मुख को थोड़ा खुला रखकर किया जाता है उसे ईषद विवृत कहते हैं। और इसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन के चारों वर्ण आते हैं। आपके बुक में यहाँ या रा लावा दिया गया है ईषद विवृत में, तो वो मिसप्रिंट है बेटा, बुक जो है गलत हो गया है वहाँ पर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि या रा लावा नहीं लिखेंगे आप, ईषद विवृत में स ह ही आता है। आपका थर्ड है स्पृष्ट। स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना, और स्पर्श आप जानते हो ना, स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। तो स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना। अब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को, आपको पता है ना मुख के अंदर हमारे विभिन्न उच्चारण स्थान हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान में आपने उसे पढ़ा है। तो विभिन्न उच्चारण स्थानों को परस्पर स्पर्श करती है अर्थात छूती है, उसे स्पृष्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत अस्पर्श व्यंजन के सभी वर्ण, आपको पता है स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण। कौन कहाँ से कहाँ तक? क से मा तक। ये सभी वर्ण स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। स्पृष्ट किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को परस्पर स्पर्श करती है उसे स्पृष्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के सभी वर्ण 25 वर्ण जो क से मा तक है वो सभी आते हैं। इसके बाद आपका है ईषद स्पृष्ट। ईषद का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, और स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना। तो ईषद स्पृष्ट किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के कुछ भागों को स्पर्श करती है, थोड़े भागों को स्पर्श करती है, उसे ईषद स्पृष्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण जो आपके अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं य र ल व आते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माँ किन वर्णों के अंतर्गत आता है? माँ कौन सा वर्ण है? स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट है, विवृत है या ईषद विवृत है? ऐसे एक वर्ण लेकर के आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो किनके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप। पहला प्रश्न आपका है प्रयत्न किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो प्रयत्न किसे कहते हैं? छोटी सी परिभाषा हमने बता दी है कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले यत्न अर्थात मेहनत को ही प्रयत्न कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? आपको पता है प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सेकेंड क्वेश्चन आपका है अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? ये भी आपने पढ़ा कि वर्णों के उच्चारण के आरंभ में लगने वाले, जो आरंभ में लगने वाले प्रयत्न होते हैं उन्हें कहा जाता है अभ्यंतर प्रयत्न। इसके सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। अभ्यंतर प्रयत्न के जो 4 भेद हैं उन सभी की परिभाषा आप उदाहरण सहित लिखेंगे। यहाँ आपको जो नहीं समझ में आया होगा वो हमें व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिएगा, और कॉपी आप लोग कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद।